उत्तराखंड के टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बॉबी पवार और उनके साथियों पर देहरादून के डिफेंस ड्रीमर संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ करने व महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले में बॉबी और उसके दो साथियों के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें बॉबी पवार अपने साथियों के साथ तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बॉबी पवार अपने सोशल मीडिया पर लाइव आए और उन्होंने कहा कि पूरा मामला पिछले साल का है, जब बॉबी पवार और उनके साथी डिफेंस ड्रीमर संस्थान में गए थे। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार अपने काले चिट्ठों के खुलने के डर से उन्हें 1 साल पुराने केस में जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं इस मामले को एसएसपी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा कोर्ट में दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे अन्य आरोपियों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। बावजूद इसके मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके अलावा आंदोलनों के मुकदमे हैं। इसके अलावा एक मुकदमा है जो उत्तराखंड के कई लोगों के संज्ञान में है। पिछले साल एक मुकदमा देहरादून में सहजदारा रोड में दून डिफेंस एक ड्रीमर्स करके एक कोचिंग संस्थान चलता है, जो सहारनपुर से आकर यहाँ पर जो व्यक्ति है चौधरी करके, वो उस संस्थान का संचालन करता है। और उस संस्थान का संचालन करने के बाद जिस प्रकार से पिछले साल हमारे एक चमोली के भाई आशु नेगी पर जिस प्रकार से उन लोगों ने उनके साथ अभद्रता की, उनके थप्पड़ मारा और पहाड़ के लोगों को जिस प्रकार से अभद्रता भरी जो गालियां दी, जो पहाड़ का अपमान किया, उसके बाद हम सबका कर्तव्य था, हर एक उत्तराखंडी का कर्तव्य था कि हम उस घटना स्थल पर जाएं और अपने लोगों को बचाएं, या जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड के बारे में, इस पहाड़ के बारे में गलत बोला, उसको सबक सिखाएं। ये हमारा सबका नैतिक कर्तव्य था और हम गए। अब जब हम वहाँ पर गए तो अब देखिए कि हम वहाँ पर गए, हम इस उद्देश्य से गए कि जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने पहाड़ को अपमानित किया है, पहाड़ के लिए अपमानित जैसे शब्द कहे हैं, वो व्यक्ति उस पर माफ़ी मांगे और अपने शब्द वापस ले। हम इसलिए वहाँ पर गए, केवल बॉबी पवार ने गया। यहाँ पर कई संगठनों के लोग आए थे, कई पार्टियों के लोग आए थे, कई उत्तराखंड हितैषी आए थे। अब क्या है कि सरकार को जहाँ पर भी लगता है कि बॉबी पवार को कहाँ पर फंसाया जाना चाहिए, कहाँ पर फंसाया जा सकता है, वहाँ पर सरकार पीछे नहीं हटती है। तो मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले साल उस दून ड्रीमर्स वाले कोचिंग संस्थान के नाम से एक मुकदमा रायपुर थाने में बॉबी पवार और कुछ अन्य लोगों के उस पर किया जाता है। और उस मुकदमे में लिखा जाता है कि ये लोग कुछ बॉबी पवार और कुछ लोग आए और 40 अन्य लोग आए और वो हमारे महिला स्टाफ के साथ उन्होंने बदतमीजी की, उन्होंने हमारे महिला स्टाफ के साथ छेड़खानी की और गलत तरीके से जो चीज़ें हैं वो एफआईआर में उन्होंने लिखी और कहा कि ये दोषी हैं। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से फर्जी मुकदमा जो किया गया था और एक लड़की संस्थान में कोई स्टाफ रही होगी या उनके और जो संस्थान में टीचर है उनके द्वारा वो मुकदमा करवाया गया, जो एफआईआर में लिखा गया है वो सब फर्जी है। और हमने उन्हें ये कहा कि रायपुर थाने की पुलिस ने उस घटना स्थल से सीसीटीवी कैमरे की जो डीवीआर है वो ले जा के रखी है। आप उस डीवीआर को देखिए, उस डीवीआर में खोलिए कि कौन दोषी है, किसने गलत किया है। हमने उन्हें ये कहा और आप कार्रवाई करिए। अब मज़े की बात यह है कि 1 साल से इन्हें कोई उस मुकदमे की सुनवाई नहीं होती है। पर अब जब सरकार हर मुद्दे पर घिरी जा रही है और सरकार को इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से ये पता लगा है कि बॉबी पवार और उनकी टीम कुछ अब बड़े खुलासे करने वाली है, जिससे सरकार घिरेगी, जिससे धामी जी और उनके मंत्री नंगे होंगे। जब इन्हें ये पता लगा तो इन्हें लगा कि कौन सा मामला लाए जाएं जिससे बॉबी पवार को जेल भेजा जाए। अब इन लोगों ने उस मुकदमे को खोला है और आज इसका पता इसलिए लगा कि थाना एसओ रायपुर से फ़ोन आया कि आप आइए और आपके खिलाफ़ पिछले साल का एक मुकदमा है, उसमें आप बयान दर्ज करवा दीजिए। हम गए, हम थाने में गए और हमने पूछा
कि भाई मुकदमा तो पहले उस व्यक्ति ने करा था जिस व्यक्ति को मारा था सहारनपुर के चौधरी ने, पर उन्होंने कहा कि उस पर चार्जशीट लग गई है, आप लोगों का ये मुकदमा पेंडिंग था, आपको इसमें बयान दर्ज करने हैं। हमने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। पर उसके बाद विडंबना ये देखिए कि हमने जब वहाँ पर पूछा कि हमने बयान दर्ज करवा दिए जी, बाकी आप सबके करवा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि जो वादी पक्ष हैं उन लोगों ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं, 164 के बयान दर्ज करवा दिए हैं। अब गजब की बात यह है कि जब पुलिस के पास पूरी डीवीआर पड़ी हुई है और हमने पुलिस को एक बार नहीं कई बार ये कह दिया है कि बॉबी पवार की एंट्री से लेकर बॉबी पवार जब तक वहाँ रहा तब तक की एक्टिविटी आप उस सीसीटीवी फुटेज में जो गेट से लेकर हर एक कमरे में लगे हुए हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज निकाल कर आप देख लीजिए, क्या बॉबी पवार दोषी है।